हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका सोहन इंस्टीट्यूट में। आज जीएस और जीके के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस के साथ उपस्थित हैं। सोहन इंस्टीट्यूट पर प्रैक्टिसेस का सिलसिला लगातार जारी है। आप सोहन इंस्टीट्यूट पर लगातार बने रहें, क्लास को अपने मित्रों में शेयर करते रहें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए में दिया है दिल्ली से, बी में दिया है झांसी से, सी में दिया है मेरठ से और डी में दिया है कानपुर से। देखिए 1857 का विद्रोह जो है प्रारंभ हुआ मेरठ से। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। ऑप्शन ए में दिया है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना, बी में दिया है डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, सी में दिया है ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर और डी में दिया है भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास करना। तो देखिए 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था वह था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। 4 विकल्प आपके सामने हैं, मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव या फिर अब्दुल रहीम। देखिए चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना किया था मंगल पांडे ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया वह किस बटालियन से संबंधित था। ऑप्शन ए में दिया है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, बी में दिया है 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, सी में दिया है 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से और डी में दिया है 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। देखिए मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया वह संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया। ऑप्शन ए में दिया है लखनऊ से, बी में दिया है कानपुर से, सी में दिया है बनारस से और डी में दिया है इलाहाबाद से। देखिए बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया लखनऊ से। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप लगातार सेशन में बने रहें। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए में दिया है लॉर्ड डलहौजी, बी में दिया है लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी में दिया है लॉर्ड कैनिंग और डी में दिया है लॉर्ड डेटन। देखिए 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान किया। ऑप्शन ए में दिया है कुंवर सिंह, बी में दिया है तात्या टोपे, सी में दिया है रानी लक्ष्मीबाई और डी में दिया है मंगल पांडे। देखिए 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान दिया मंगल पांडे ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि कुंवर सिंह ने बिहार से नेतृत्व किया था, तात्या टोपे और नाना साहब ने कानपुर से, रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था झांसी से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था।
ऑप्शन ए में दिया है कुंवर सिंह ने, बी में दिया है तात्या टोपे ने, सी में दिया है रानी लक्ष्मीबाई ने और डी में दिया है नाना साहब ने। देखिए यहाँ प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा तात्या टोपे ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। ऑप्शन ए में दिया है नाना साहब का नेतृत्व, बी में दिया है झांसी की रानी का नेतृत्व, सी में दिया है बहादुर शाह का सहयोग और डी में दिया है हिंदू मुस्लिम एकता। देखिए 1857 के विद्रोह का शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि हिंदू मुस्लिम एकता। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा या फिर अहल्या। बिल्कुल आसान प्रश्न है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है लखनऊ में, बी में दिया है नई दिल्ली में, सी में दिया है कोलकाता में और डी में दिया है प्रयागराज में। देखिए भातखंडे संगीत संस्थान स्थित है लखनऊ में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यह जो है उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय भी है। चलिए लोक कला संग्रहालय कहाँ पर है। प्रश्न नंबर 12 लोक कला संग्रहालय कहाँ पर है। ऑप्शन ए में दिया है लखनऊ में, बी में दिया है कन्नौज में, सी में दिया है मथुरा में और डी में दिया है आगरा में। देखिए लोक कला संग्रहालय भी जो है लखनऊ में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है। नई दिल्ली में, कोलकाता में, देहरादून में या फिर लखनऊ में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन ए में दिया है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी में दिया है विलियम जोन्स, सी में दिया है दादा भाई नौरोजी और डी में दिया है ए.ओ. ह्यूम। देखिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की विलियम जोन्स ने कलकत्ता में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महाभारत का पुराना नाम क्या है। ऑप्शन ए में दिया है जय संहिता, बी में दिया है विजय संहिता, सी में दिया है चातक संहिता और डी में दिया है भटक संहिता। आपको बताना है कि महाभारत का जो है पुराना नाम क्या है। देखिए महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका फारसी भाषा में अनुवाद जो है बदायूनी ने कराया था अकबर के समय में और महाभारत की रचना की वेद व्यास ने। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हुमायूं नामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए में दिया है बाबर ने, बी में दिया है अकबर द्वारा, सी में दिया है अलबरूनी और डी में दिया है गुलबदन बेगम। आपको बताना है कि हुमायूं नामा ये पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई। देखिए हुमायूं नामा पुस्तक लिखी गुलबदन बेगम ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
किताब उल हिंद की रचना किसने की? ऑप्शन ए में दिया है बाबर ने, बी में दिया है गुलबदन बेगम ने, सी में दिया है अबुल फजल ने और डी में दिया है अलबरूनी ने। देखिए, अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की, किताब उल हिंद की रचना की अलबरूनी ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अलबरूनी के बारे में कुछ और जान लें आप लोग। मोहम्मद गजनबी के साथ यह भारत आया था और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था ये। एक प्रश्न और पूछता है कि यह कहाँ का रहने वाला था, तो आपका उत्तर होगा उज्बेकिस्तान का रहने वाला था अलबरूनी। यहाँ आपसे पूछ रहा था कि किताब उल हिंद की रचना किसने की, तो आपका उत्तर होगा अलबरूनी। और कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि यह किसके साथ भारत आया था, तो उत्तर हो जाएगा मोहम्मद गजनबी के साथ यह भारत आया था और पुराणों का अध्ययन करने वाला यह पहला मुस्लिम था, उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। चलिए, किसकी कमी से रतौंधी होती है? ऑप्शन ए में दिया है विटामिन ए की कमी से, बी में दिया है विटामिन बी की कमी से, सी में दिया है विटामिन सी की कमी से और डी में दिया है विटामिन डी की कमी से। तो देखिए, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से सबसे कमजोर बल कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया है गुरुत्वाकर्षण बल, बी में दिया है विद्युत बल, सी में दिया है न्यूक्लियर बल और डी में दिया है चुंबकीय बल। चलिए, सबसे कमजोर बल है गुरुत्वाकर्षण बल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत स्थिर रहती है कहलाती है। देखिए, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत जो है स्थित रहती है कहलाती है एक्सोस्फीयर, बी में दिया है मीजोस्फीयर, सी में दिया है ट्रोपोस्फीयर और डी में दिया है स्ट्रेटोस्फीयर। देखिए, ओजोन परत स्थित रहती है स्ट्रेटोस्फीयर में अर्थात समताप मंडल में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। यहाँ आपसे पूछ रहा था कि ओजोन परत कहाँ स्थित रहती है, किस मंडल में, तो आपका उत्तर होगा समताप मंडल में अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर में। देखिए, 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आपने देखा। सेशन यदि आपको पसंद आया तो क्लास को अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। देखिए, इसी प्रकार की प्रैक्टिस आपको नियमित रूप से मिलती रहेगी। आज का सेशन सिर्फ यहीं तक। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।